নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত হরিজব ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वैकेंसी लिटे। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हरिजब जवान में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डेली बेसिस में इसी पेज में अपडेट करते रहो। चला जाए सब्जेक्ट में। ये देखिएगा, ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में, इसमें ITI 12th डिप्लोमा डिग्री फॉर ऑल इंडियन। देखिएगा, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं। एडवर्टाइज नंबर IOCL, ये जो आप लोग याद करिएगा। डेट ये 1 फरवरी 2025 का। ये ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। इसमें देखिएगा, ये ऑफर हो रहा है। ये द सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, education qualification, work experience criteria as applied and other eligibility criteria, a permanent shall be as under। देखिए मतलब परमानेंट है। देखिए, फास्टली आप लोगों को नेम, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन देखिएगा। फास्टली आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, पोस्ट कोड 101, ये देखिएगा अलग अलग स्टेट के मुताबिक। देखिएगा, जूनियर ऑपरेटर के लिए ग्रेड 1 और बेसिक पे 23,000 से स्टार्टिंग है, 8,000 तक। ये अलग अलग स्टेट का, जैसे कि हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। इस हिसाब से जूनियर ऑपरेटर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना हिसाब से। और देखिएगा, ऑल द अबव पोस्ट आर ग्रुप D कैटेगरी पोजीशन एप्लीकेबल फॉर द जनरल, SC ST, EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल एक्शन। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अबव पोजीशन शुड बी इन्वॉल्व द performing day-to-day operational activity, technical jobs as assigned by from time to time at the factory location, installation of a marketing division IOCL, and may involve the working in shifting, that is morning, evening and night shift। ये 3 शिफ्ट में दिखते हैं। being an industry involving complex ये सब चीज़ देखिएगा। उसके साथ नेम ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व PW, रिजर्व फॉर PWD कैटेगरी, जैसे कि जूनियर अटेंडेंट गेट 1 23,000 से स्टार्ट है। ये रीजन हिसाब से नॉर्थर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, ये सब चीज़। उसके साथ इनके देखिए अबव पोस्ट आर identified post for PWD only for fill up the backlog vacancy। person with benchmark disability के पर्सन के लिए shall be person to cover under the right to of person with disability act 2010। इसके साथ तो डिजेबिलिटी पर्सन के लिए। और इसमें देखिएगा PB, लो विजन, PH, हार्ड ऑफ हियरिंग ड्राफ्ट, ये सब चीज़। आज देखिए, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया एंड वर्क एक्सपीरियंस देखिएगा। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए देखिएगा पोस्ट कोड रहेगा 101 to 123। देखिएगा, इसमें क्या रहे आप लोग को प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन पैरामीटर ओनली, रेगुलर फुल टाइम recognized course from Indian यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड बोर्ड। इसमें देखिएगा, इसमें मैट्रिक क्लास
class 10 pass, and 2 year ITI pass in the specialized ITI trade mentioned below, and ट्रेड सर्टिफिकेट जैसे कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC और अंडर इशू बाय द SCBT और NCBT। इसमें देखिएगा ट्रेड रहेगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक काम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। तो इसके साथ देखिएगा और उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस देखिए मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग in a factory, manufacturing organization, apprenticeship training under the Apprenticeship Act after 2 year regular course of ITI। तो ये सब चीज़ आप लोगों को अगर मीट करते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। विल बी कंसोलिडेटेड एज एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशू by recognized by NCBT, NCBET, ये दोनों। और इसके साथ देखिएगा जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 स्टडी, इसके लिए देखिएगा 201 से 204, और ये हायर सेकेंडरी क्लास 12 with minimum of 40% mark and in aggregate in case of PWBT candidate as per the इलेक्शन स्टैंडर्ड वर्क एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैंडेटरी। तो ये इसके जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए 12 इंटर पास होना चाहिए। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, जूनियर बिजनेस अटेंडेंट के लिए 205 से 208 पर्यंत। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 45% मार्क इन द एग्रीगेट इन केस ऑफ PWBT कैंडिडेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, basic knowledge of MS Word, Excel, PowerPoint and relaxed typing speed of 20 word per minute। तो एज पर द रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड। तो ये देखिएगा मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग इन ए कमर्शियल एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, apprenticeship training in the optional trade of accountant under the Apprenticeship Act after the regular graduation will be consolidated। ये सब चीज़ है। तो ये देखिएगा क्वालिफिकेशन नोट, ये चीज़ आप लोग थोड़ा अपने तरफ से भी पढ़ना चाहिए। हम लोगों का काम है आप लोगों को बस इंफॉर्मेशन पहुंचा देने का काम, बाकी थोड़ा अपना में वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह इसके बारे में देखिए। कार्ट ऑफ डेट देखिएगा, द कार्ट ऑफ डेट रहेगा 31 जनवरी 2025 के मुताबिक। रिजर्वेशन SC ST नॉन क्रिमिनल PW एक्समिनर EWS के लिए ये आप लोग ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। उसके साथ आप लोगों को ये मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट देखिएगा। ये मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 26 ईयर्स 31 जनवरी 2025 के मुताबिक। बाकी जो रिलैक्सेशन एज मिलेगा वो आप लोगों को अपना अपना कैटेगरी वाइज देखिएगा। और उसके रिलैक्सेशन ऑफ कैंडिडेट बेंचमार्क SC ST PW सर्विस, इसका भी कुछ छूट है। ये तो आप लोग मोर देन 3 ईयर जनरल एंड EWS, मोर देन 8 ईयर्स फॉर डिजेबिलिटी, ये सब कैंडिडेट और कैंडिडेट SC ST PWD कैटेगरीज। सिलेक्शन मेथोलॉजी देखिए। द फॉर जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के 101 से 123, जूनियर अटेंडेंट पोस्ट कोड 201 से 204। द सिलेक्शन मेथोलॉजी विल बी कंप्राइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा, उसके बाद स्किल एंड परफॉर्मेंस फिजिकल टेस्ट होगा, स्किल परफॉर्मेंस फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद द
स्किल एंड प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के बाद विल बी क्वालिफाइड नेचर होगा। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड 205 से 208 द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल बी कंप्राइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी विल बी द क्वालिफाइंग मैनेजर होगा। और CBT देखिए, CBT would be the conducted on objective and multiple choice question format, requiring mouse and click based response. In CBT there would be no requisition writing, typing and concept any content while they responding to the multiple choice question रहेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल consist of the objective type paper containing the 100 question carrying in 1 mark each and the time at allotted the computering CBT 125 देखिए 120 minutes मतलब 2 hours। the junior operator post code ऐसे देखिए क्वेश्चन पेपर shall have following pattern section A professional knowledge general science 50 question, section B numerical ability 20 question, BCD 20 marks, general awareness 10 marks। ये सब चीज़ बाकी bearing solicited for qualifying for स्किल परफॉर्मेंस फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ ये सब चीज़ बाकी ये आप लोग समझ रहे हो। और फॉर जूनियर अटेंडेंट पोस्ट 201 से 204 इसके देखिए SRD और PWD और क्वेश्चन पेपर टू बी हैव फॉलोइंग पैटर्न। ये जो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, टोटल 100। इसी हिसाब से फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइंग फॉर स्किल परफॉर्मेंस प्रोफिशिएंसी टेस्ट एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 35% मार्क एंड कंप्यूटर बेस्ड। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट कोड तो इसके देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट 20, रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस 20, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल 10 मार्क्स। तो ये सब चीज़ 35% मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। तो ये सब स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन आप लोग केयरफुली पढ़ेगा। मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा। तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 फरवरी। मैं ये 4 तारीख आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 3 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए। ये 23 फरवरी तक चलेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट बी नोटेड बिफोर ये रजिस्ट्रेशन। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस यार देखिएगा इसके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह का इसका क्लिक है ऑनलाइन। तो इसी ये सब थॉरली। और इसके साथ कुछ प्रोसेस है, पेमेंट ऑफ फीस, कुछ एप्लीकेशन फीस है। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्ट टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फंड 300 रुपीज़, द GST बैंक ट्रांसलेशन चार्जेस ऑनलाइन पेमेंट। तो ये सब 300 रुपीज़। देखिए SC ST PWD और एक्साइज में कैंडिडेट डिड एग्जाम्प्टेड फॉर पेमेंट एप्लीकेशन। तो ये सब तो होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। और लास्ट दिन के लिए वेट मत करिएगा, बहुत ही अच्छा है। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है और एज ए परमानेंट पोस्ट है। होप आप लोगों को हेल्पफुल हो। थैंक यू।
प्यारा सा लाइक एंड कमेंट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स रिलेटिव का ग्रुप में शेयर करेगा, किसी को काम पे आ जाए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।